नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीरांगना की जिनकी वीरता के चर्चे भारत की ही नहीं विदेश की नारी शक्ति भी करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में हुआ। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे और उपनाम मनु था। उनके पिता मोरोपंत तांबे और उनकी मां भागीरथी बाई थीं। वे आधुनिक महाराष्ट्र से थीं। 4 साल की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। उनके पिता बिठौर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के अधीन युद्ध के कमांडर थे। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा घर पर ही हुई। वे पढ़ लिख सकती थीं और बचपन में अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थीं। उनकी पढ़ाई में निशानेबाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी शामिल थी, जो उस समय भारतीय समाज में महिलाओं के लिए सांस्कृतिक अपेक्षाओं के विपरीत थी। 1842 में 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर राव का जन्म 1851 में हुआ, लेकिन 4 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हुई। मरने से पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया था, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई अपनी असाधारण बहादुरी के लिए जानी जाती थीं, जो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण नाम थीं। लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अपने अधीन करना चाहा। जब महाराजा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने हड़प नीति लागू की, क्योंकि राजा का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। इसके अनुसार रानी को वार्षिक पेंशन दी गई और झांसी का किला छोड़ने को कहा गया। 1857 का विद्रोह मेरठ में शुरू हो चुका था और रानी अपने नाबालिग पुत्र के संरक्षण में झांसी पर शासन कर रही थीं। 1858 में सर ह्यूग रोज की कमान में ब्रिटिश सेना झांसी किले पर कब्जा करने के इरादे से पहुंची। उन्होंने मांग की कि शहर उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा इसे नष्ट कर दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने इनकार कर दिया और घोषणा की, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में, अगर हम विजयी होते हैं तो हम जीत का फल भोगेंगे, अगर युद्ध के मैदान में हार गए और मारे गए तो हम निश्चित रूप से अनंत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। 2 सप्ताह तक युद्ध चलता रहा, जिसमें रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए वीरतापूर्वक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बहादुरी से लड़ने के बावजूद झांसी युद्ध हार गई। रानी अपने शिशु पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी की ओर भाग निकली। तात्या टोपे और अन्य विद्रोही सैनिकों के साथ रानी ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वह अंग्रेजों से लड़ने के लिए ग्वालियर के मोरार की ओर रवाना हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ते समय 23 वर्ष की आयु में हो गई थी। मरते समय वह एक सैनिक की पोशाक में थीं। उन्हें हमेशा एक महान शहीद के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वह साहस, वीरता और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। हमारा ये ऑडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।